फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हिस्ट्री का अभ्यास प्रश्न है, PYQ है, UPPCS, IAS, BPSC, RO का पेपर जो आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिनका एक कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। फर्स्ट कथन की स्टेटमेंट क्या है? हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। ये तथा दोनों सही है। सेकंड क्या? निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट में क्या है? पहले किताबुल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकात नासिरी और फतवे जहांदारी। अब देखिए जो है फतवे जहांदारी किसने लिखा? इसके लेखक कौन है? फतवे जहांदारी के वर्णी हैं। और पृथ्वीराज रासो के कौन? चंद्रबरदाई हैं। और तबकात नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज हैं। ठीक, इस तरीके से। और किताबुल हिंद के अलबरूनी हैं। ऐसे देख। और अगला क्वेश्चन है इससे, निम्नलिखित में से कौन सा चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी? कौन? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। चोल काल के वे लाल होते थे। क्या होते थे? बड़े भूस्वामी होते थे। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? कौन? टोट वरियम। यूपी RO मेंस में 2013 में आया था। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी? दंतिदुर्ग ने। चतुर्भुज नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला का। 93, 94, 94, 95 और BPCS में 2006 में। जेजाक भुक्त प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का क्या नाम था? प्राचीन नाम जेजाक भुक्त। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? कौन? चोल। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। राज प्रथम। चोल राजाओं में किस एक ने श्रीलंका यानी सीलोन पर विजय प्राप्त की? राजेंद्र फर्स्ट ने। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? विजयालय द्वारा। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। कौन? चालुक्य था। कौन था? चालुक्य नहीं, चोल था। चोल। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? 711 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमणकारी के बाद भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था सुबुक्तगीन।
1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान था जाटों पर। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया? अल बरूनी। फिरदौसी की रचना का नाम था शाहनामा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? अब्दुल रज़्ज़ाक, ये नहीं सम्मिलित। इब्न बतूता मोरक्को का था, मार्को पोलो इटली का और नूनीज क्या था? पुर्तगाल का। UPRO 2017 मायापी। भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तुर्कों को। हुमायूं नामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अब्दुल रज़्ज़ाक किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? बलबन ने। चालीसा मंडल का गठन किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश ने। रजिया के पतन का सबसे मुख्य कारण एलिफिंस्टन ने माना है। क्या माना है? उसका स्त्री होना। राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया? बलबन ने। निम्नलिखित में से कौन सा शासक इलबरी तुर्क नहीं था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? इल्तुतमिश को। सूची सेकंड से मिलान कीजिए। दीवान अर्ज सैन्य विभाग में। सिजदा दंडवत होने की प्रथा थी। पाबोस कदम चूमने की। अफराशियाब वंश के थे। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? इल्तुतमिश को। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? दिल्ली की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हुई। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्ताना। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? इल्तुतमिश। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचिन। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, जिल्ले इलाही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सत्य नहीं है? उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। अब किसने प्रारंभ किया इक्तादारी? सर्च करिए इसको। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।